जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली 16वें दिन की कथा। अपने दूसरी माँ के व्यवहार से दुखी आंसू बहाते लौट आए ध्रुव को देख दासियों के द्वारा सारी हालत जानकर सुनीति रो पड़ी। तब बोली, हाँ बेटा, बात सच है। दासी जैसी ही निकृष्ट जीवन बिताने वाली मेरे गर्भ से तुम क्यों पैदा हुए? तुम्हारी मौसी की बातें सच है। तुम्हारे लिए और मेरे वास्ते भी उस नारायण को छोड़ कोई दूसरा सहारा नहीं है। अपनी माता की बातें सुनने पर ध्रुव के मन को शांति मिली। बोला, माँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे कृपया आशीर्वाद दो। क्या बोला? तुम तपस्या करोगे? तब तो नारायण से सुरुचि के गर्भ से पैदा होने का वर मांग लो। सुनीति ने कहा, माँ, ऐसी बातें अपने मुंह से ना निकालो। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, हमें कभी अपने को छोटा मानना नहीं चाहिए। यह तो आत्महत्या के समान है। माँ, यह साबित करना चाहता हूँ कि ध्रुव की माता कैसी भाग्यशालिनी है। दिशाहीनों के लिए दिग्दर्शक बनने का वर मैं नारायण से मांग लूँगा। यह कहकर ध्रुव उसी वक्त घर से चल पड़ा। रास्ते में नारद मुनि से बालक ध्रुव की मुलाकात हुई। नारद ने पूछा, हे ध्रुव कुमार, लगता है कि तुम खेलने के लिए चल पड़े। स्वामी, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, ध्रुव ने जवाब दिया। ओह, तपस्या नामक कोई खेल भी है? तब तो खूब खेलो बेटा, नारद ने मजाक किया। मुनिवर, यह कोई खेल नहीं, सचमुच मैं तपस्या करने के लिए ही जा रहा हूँ, ध्रुव ने स्पष्ट शब्दों में कहा। उफ, यह बात है। इस छोटी सी बात को लेकर तुम तपस्या करने जा रहे हो। मेरे साथ चलो, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पिता तुमको अपनी जांघ पर क्यों नहीं बैठाते हैं। नारद ने कहा, स्वामी, मैं किसी की दया नहीं चाहता। सबसे उत्तम नारायण का अनुग्रह मुझे चाहिए। इसी वास्ते मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। ध्रुव ने कहा, तपस्या करना कोई हंसी खेल की बात नहीं बेटा। जंगल में शेर, बाघ वगैरह खुखार जानवर होते हैं। धूप, जाड़ा और बरसात का सामना करना पड़ता है। मेरी बात मानकर घर चलो, नारद ने समझाया। मुनिवर, मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान सहते हुए जिंदा नहीं रह सकता। क्या आप मुझे कायरता की दवा पिलाने आए हैं? ध्रुव ने पूछा। बेटा ध्रुव, मैंने तुम्हारा दृढ़ निश्चय जानने के लिए ही ये बातें कही। एक जमाने में मैंने भी अनाथ बालक बनकर अनेक अपमान और अत्याचारों का शिकार हो अंत में तपस्या की थी। तुम मधुबन में जाकर ओम नमो नारायण का जाप करते तपस्या करो। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। अपने कार्य में सफल होकर लौट आओ, नारद ने समझाया। ये बातें सूत मुनि के मुंह से सुनकर मुनियों ने पूछा, मुनिंद्र, नारद ने अपमान और अत्याचारों का सामना कैसे किया? नारद का वृतांत सुनने का कौतूहल हमारे मन में पैदा हो रहा है। सूत महर्षि ने नारद मुनि की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करती थी। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि, साधु संत
अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगा रहता था। जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करता था। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा व भक्ति से सुनता था। नीर यानी पानी देने वाले बालक का नामकरण नारद करके वे लोग इसी नाम से उसे पुकारा करते थे। इस बीच नारद की माँ सांप के डसने से मर गए। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता न था। उसके साथी नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का स्वर्गवास हो गया। नारद को कहीं आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता था। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो लोग उसे भगा देते थे और गालियां देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने पिता का भी पता नहीं है। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगा, इन मनुष्यों के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैंने कौन सा अपराध किया है? ये लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं? आखिर कीड़े मकोड़े जंगल के जानवर भी मजे से जी रहे हैं। यो सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़ा। उसे ऋषि मुनियों की बातें याद हो आई। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है। यो निश्चय कर नारद ने तपस्या करना शुरू किया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देव मुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद का अवतार भी बताया गया है।